जय श्री कृष्ण। समृद्धि का नियम। योगानंद जी बताते हैं, जो लोग केवल अपने लिए समृद्धि चाहते हैं वे अंत में निर्धन बनने या मानसिक असंतुलन से पीड़ित होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। परंतु वे लोग जो संपूर्ण संसार को अपने घर की तरह समझते हैं और जो वर्ग या संसार की समृद्धि का वास्तव में ध्यान रखते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, वे व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं जो वैध रूप से उनकी होती है। यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। स्वार्थहीनता समृद्धि के नियम का प्रभावकारी सिद्धांत है। योगानंद जी कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर मैं भूखा होऊंगा तो संसार में हजारों लोग होंगे जो मुझे भोजन खिलाएंगे, क्योंकि मैंने हजारों को दिया है। यही नियम उसके लिए भी लागू होता है जो स्वयं के बारे में ही ऐसा नहीं सोचता कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, बल्कि दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति के बारे में भी सोचता है। प्रतिदिन दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ अच्छा काम करो, चाहे वह अल्प मात्रा में ही हो। यदि आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हो तो आपको लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। वे उनकी संतान हैं। आप अभावग्रस्त लोगों को कुछ देकर और मानसिक रूप से व्यथित लोगों को सांत्वना देकर, भयभीत लोगों को साहस देकर, दुर्बल लोगों को दिव्य मैत्री एवं नैतिक सहायता देकर सहायक हो सकते हैं। जब आप दूसरों में ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तथा उनमें ईश्वर का और अधिक प्रेम तथा अधिक गहरे विश्वास का विकास करते हैं, तब भी आप भलाई के बीज को रोपित करते हैं। जब आप इस संसार से विदा होगे तो सांसारिक समृद्धि पीछे छूट जाएगी, परंतु प्रत्येक भलाई का कार्य जो आपने किया है वह आपके साथ जाएगा। धनी लोग जो कृपणता से जीते हैं और स्वार्थी लोग जो कभी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे अपने अगले जीवन में धन संपदा को आकर्षित नहीं कर पाते। परंतु जो दान करते हैं, जो बांटते हैं, चाहे उनके पास अधिक या कम हो, वे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यही परमात्मा का नियम है। दिव्य विपुलता को शक्तिशाली, अत्यंत ताजगी देने वाली वर्षा समझें। आपके हाथ में जो भी पात्र होगा वह उसे प्राप्त करेगा। यदि आपने टीन का प्याला पकड़ रखा है तो आपको उतनी ही मात्रा प्राप्त होगी। यदि आपने एक कटोरा पकड़ के रखा है तो यह भर जाएगा। ईश्वर की विपुलता को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह का पात्र पकड़े हुए हैं? शायद आपका बर्तन त्रुटिपूर्ण हो। यदि ऐसा है तो सभी प्रकार के भय, घृणा, शंका और ईर्ष्या को समाप्त करते हुए इसको सुधारना और फिर इसकी शांति, नीरवता, भक्ति और प्रेम के शुद्धिकरण जल से सफाई करनी चाहिए। दिव्य विपुलता सेवा और उदारता के नियम का अनुसरण करती है। दो और फिर प्राप्त करो। आप संसार को अपना सर्वोत्तम दो और सर्वोत्तम ही फिर आपके पास लौट आएगा। धन्यवाद करने से एवं प्रशंसा करने से आपकी चेतना में अत्यधिक विकास एवं आपूर्ति के मार्ग खुलते हैं। जैसे ही कोई ऐसा माध्यम जिसके द्वारा ईश्वर प्रवाहित हो सके खुलता है, परमात्मा अपने आप को दृष्टिगोचर रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे अपना समझकर मेरा ध्यान करते हैं, निरंतर भक्ति से मेरे साथ सदा युक्त रहते हैं, मैं उनकी कमियों को पूरा कर देता हूँ और उनकी उन्नति को स्थायी कर देता हूँ। जो लोग अपने सृष्टिकर्ता के प्रति सच्चे हैं, जीवन के विविध पहलुओं में उनका अनुभव करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने उनके जीवनों की छोटी से छोटी बात का भार भी अपने ऊपर ले लिया है और दिव्य दूरदृष्टि के साथ उनके मार्गों को सरल बना दिया है। योगानंद जी कहते हैं कि भगवद गीता का यह श्लोक हमें क्राइस्ट के कथन की याद दिलाता है, सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तब अन्य सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी।